तो हम बात कर रहे थे अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स है ना, इसमें हम बात कर रहे थे बहुपद के बारे में। ठीक है, यह हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर नंबर 2 में हम इंट्रोडक्शन की चर्चा हम कर लिए। अब इसमें हम ना प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न जो होगा सबसे पहला इस प्रकार से कुछ कि पहला होगा बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। ठीक है, तो बहुपद की पहचान क्या होगा बाबू, जैसे हम ले लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं √2 एक्स पावर 3 है ना 4x² और माइनस 5। ठीक है, तीसरा में ले लेते हैं एक्स पावर 1/2 प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, चौथा में ले लेते हैं √2 एक्स पावर 1/2 3x माइनस 5। ठीक है, पांचवा में ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, √3x² 3x³ प्लस 5। ठीक है, तो देखते हैं ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले हम एक को चेक करेंगे ना, क्या बाबू 2x² प्लस क्या बाबू 3x माइनस 4 है। ठीक है, तो इसका जो है घात है, चर का घात क्या बाबू, चर का घात क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या में देखते हैं 0 1 2 3 4 है ना, डॉट डॉट कहां तक बाबू, अनंत तक। तो क्या है बाबू, 2 यहां से है, 0 यहां से है और 1 यहां से है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। उसी प्रकार से हमें आ जाते हैं 2 में। ठीक है, तो √2x³ है। ठीक है, प्लस 4x² माइनस 5x, तो इसका घात क्या बाबू 3 है, घात क्या बाबू 2 है, और इसका घात क्या बाबू 0 है। मतलब ये भी पूर्णांक संख्या 3 है, 2 है और क्या है बाबू 0 है। ठीक है, चलो ये भी बहुपद है ना। ए बी से ए बी और क्या बाबू सी चिन्ह सहित लेना है। ये सब क्या है बाबू, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। चलो इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं क्या बाबू, x पावर 1/2 है माइनस प्लस 3x माइनस क्या बाबू 4 है, एक्स पावर इसको लिख देते हैं 0। तो एक घात है, 0 घात है, सही है, लेकिन घात 1/2 है, कहीं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का अर्थ होता है टूटा हुआ अंक नहीं होना। 1/2 क्या बाबू, टूटा अंक है, 0.5 मतलब 0 रुपया 50 पैसा के आसपास है। तो ये टूटा हुआ चीज है, ये बहुपद नहीं है। लिखना है कि चर का घात क्या बाबू, भिन्नात्मक है, चर का घात भिन्नात्मक है, अतः ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या बाबू, √x पावर क्या बाबू 1/2 प्लस 3x माइनस क्या बाबू 5 है। तो यहाँ भी x पावर कितना बाबू 1/2 है। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, याद रखना बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद क्या बाबू नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ हम आ जाते हैं √ क्या बाबू √3x² प्लस क्या बाबू 3x³ प्लस क्या बाबू x पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाबू, यहाँ जो है ना बाबू, ये भी बहुपद नहीं है। हाँ ये बहुपद है, क्योंकि देखो √3x पावर 2 प्लस 3x³ है ना प्लस 5x पावर 0। तो देखो घात को देखो, 2 3 और 0, 2 2 3 और 0 है ना। तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है बाबू, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अब इसमें जो है ना बाबू देखो, अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसको बना लेना है। ठीक है, घर से बना कर लाना है। अब देखो कोई भी बहुपद हमें दे देगा, मान लो बहुपद बहुत सारा दिया हुआ है ना, इसी क्वेश्चन में से जो बहुपद नहीं उसको हम बहुपद बना देते पहले, और बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, और हम प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, उसमें से हमें बताना है ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। ठीक है, ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो √2x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, माइनस क्या बाबू 5 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम ले लेते हैं साथ में ले लेते हैं 8x² प्लस 4x² माइनस 5x है ना। ठीक है, क्लियर है। यहाँ अच्छा द्विघात बहुपद में लेना है, अधिकतम द्विघात लेना, द्विघात लेना। ठीक है, अभी द्विघात को हम सिर्फ देख रहे हैं। क्या बाबू 9x³ प्लस है ना 5x माइनस क्या बाबू 8। ठीक है, नौमा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 10x², 10x²। ठीक है, प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें बताना ए बी और सी का मान बताना, क्या बताना बाबू, ए बी और सी का मान बताना। तो याद रखना हमेशा क्या याद रखना बाबू, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है बाबू जीरो, है ना, बराबर क्या होता है जीरो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा है वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ठीक है। और एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा बाबू, एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा बताओ, एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा बाबू, बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। और अचर पद क्या कहलाएगा बाबू, अचर पद, अचर पद क्या कहलाएगा बाबू, अचर पद क्या कहलाएगा, अचर पद क्या कहलाएगा बाबू, सी कहलाएगा, ठीक है। अचर पद क्या कहलाएगा बाबू, सी कहलाएगा, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान, ठीक है, ए बी और सी का मान, ठीक है, ए बी और सी का मान, ठीक है, ए का मान, बी का मान और सी का मान, ठीक है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो देखो बाबू ए का मान जो होगा, ए का मान क्या हो जाएगा इसमें बताओ, 2x² है ना प्लस 3x माइनस क्या बाबू 4 है, तो हम लिखते हैं a² प्लस bx प्लस क्या बाबू c है। तो जब भी होगा ए बी और सी का मान चिन्ह सहित होगा, कैसे होगा बाबू, चिन्ह सहित होगा, चिन्ह सहित होगा। तो ए का मान क्या होगा बाबू, ए का मान होगा 2, बी का मान क्या होगा बाबू, बी का मान 3 होगा, है ना, और सी का मान क्या होगा बाबू -4 होगा, ठीक है, सी का मान क्या होगा -4 होगा। हम इसमें आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या कितना में आ जाते हैं बाबू 2 में, प्रश्न संख्या 2 में क्या बाबू 2 जो करा ना, √2x³ प्लस 4x² और क्या बाबू -5 है, ठीक है। तो देखो ax² क्यों लिखा गया यहाँ पर ना, चलो ठीक है मिटा देते हैं यहाँ, चलो इसको बना देते हैं। अब क्या बाबू ax² प्लस क्या बाबू bx प्लस क्या बाबू c है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a का मान होगा √2 होगा और b का मान क्या बाबू 4 होगा और c का मान क्या होगा बाबू -5 होगा, ठीक है, समझ आ रहा ना बात। जो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 में क्या आ रहा है बाबू, प्रश्न संख्या 3 में क्या है, x² माइनस x² प्लस 3x माइनस क्या बाबू 4 है, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप लिख देते हैं, x² प्लस bx प्लस क्या बाबू c। तो a का मान क्या है बाबू, a का मान 1 है, a का मान कितना है बाबू 1 है, a का मान कितना है कुछ नहीं तो 1 है, b का मान क्या है बाबू 3 है और c का मान क्या है बाबू -4 है, c का बाबू क्या है -4 है, ठीक है। उसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 4 में आ जाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएंगे प्रश्न संख्या 4 में। हम थोड़ा सा इंक लेते हैं उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, क्लियर। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी को घर से बना के लाना, प्रश्न संख्या 4 तक हम बता देते हैं, बाकी को घर से बना के लाना है, ठीक है, जल्दी से लिख लो। चलो प्रश्न संख्या 4 क्या बाबू कहता है कि √2x² प्लस क्या बाबू 3x माइनस क्या बाबू 5 है। तो ये जो है ना a है, क्या बाबू b है और क्या बाबू c है। देखो जब क्या ना बहुपद है ना घात के ओर से सजाया ना रहे, 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, तो पहले सजाना है तब डिसाइड करना है a b और c। पहले क्या करना है घात के रूप में सजाना है, 2 घात 3 घात घटते क्रम में, ठीक है। जैसे हम उल्टा पुल्टा लिख दें, मान लो लिख दें है ना 2x प्लस 3x² प्लस क्या बाबू 5। अब बताओ इसमें कौन a है, तो a ही नहीं है ये b है, क्योंकि x का गुणांक क्या होता है b होता है, बताए थे x का गुणांक क्या होता है b होता है और x³ का गुणांक कौन होता है a होता है। तो ये हुआ और b हुआ, ये क्या हुआ बाबू c हुआ, ठीक है। तो इसीलिए घात को पहले सजाना है, पहले क्या लिखना बाबू 3x² प्लस क्या लिखना 2x प्लस क्या लिख देना 5, तब ये हुआ a और क्या होगा बाबू b और क्या होगा c। याद कर लो x² का साथ जो गुणाम रहेगा वो a, x के साथ जो गुणाम रहेगा वो b और जो अंतिम में संख्या से लिखे वो c, है ना। तो फिर सजाने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देगा a b c है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू एबीसी तो हो गया, ठीक है, एबीसी हम देख लिए, ठीक है। और क्या देख लिए बाबू बहुपद की पहचान भी देख लिए, और क्या बचा है हाँ देखो मान लो कहेगा कि तुमको निकालना द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना बाबू द्विघात बहुपद निकालना है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात का व्यापक रूप ये तो है, द्विघात सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या होता है बाबू x और अल्फा इनटू क्या होता है बाबू बीटा होता है। मान लो तुमको दे दिया अल्फा, है ना, पहला क्वेश्चन में दे दिया अल्फा का मान 2, है ना, बीटा का मान कितना दिया है बाबू 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा का मान दिया हुआ 3, बीटा का मान क्या दिया हुआ बाबू 4, ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में अल्फा का मान दिया -2, ठीक है, बीटा का मान क्या दिया बाबू 3, ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न संख्या 4 में अल्फा का मान दिया है 3, ठीक है, बीटा का मान क्या दिया बाबू -4, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया बाबू है ना, अल्फा का मान दिया मान लो 5 और बीटा का मान दिया बाबू -2, ठीक है।
तो इसमें हमें बहुपद निकालना है। क्या निकालना है बाबू? बहुपद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 + 3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू? एक्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना कर देंगे 3 × 6, तो ये बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, पहला का। फिर दूसरा का क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3 + 4 इंटू एक्स। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 4 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा का। और उसी प्रकार से तीसरा का आ जाते हैं, क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो माइनस अल्फा प्लस माइनस दे दिए, फिर ब्रैकेट में अल्फा का मान क्या है बाबू? 2 प्लस बीटा का मान क्या है बाबू? 3। ठीक है, इंटू क्या कर दिए? एक्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये दोनों गुना कितना है? -6। क्या है बाबू? -6 आया। ठीक है, -6 आया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसमें आ जाते हैं हम। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 4 में तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा? 3 + -4। ठीक है, इसको जोड़ना है। जोड़ना है किसको? -4 को जोड़ना है। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे बाबू? एक्स, अब प्लस क्या जाएगा? वो अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको हल करो फिर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा बाबू? ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -5x प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 6। तो ये तो बहुपद पूरी तरह से ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है ना, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 7 है ना, प्लस कितना होगा? 12। ठीक है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये दोनों को हल करेंगे कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 1, तो -1x और प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, तो -6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6। ठीक है, और इसका जो है ना बाबू, इसका कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा है ना, इंटू एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, -12, और यहाँ क्या? माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुपद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये हो गया बाबू, ये पूछेगा तुमसे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। क्लियर, इसको उतार लो, घर से बना के लाना है। अब उसके बाद देखो कुछ बहुपद दिए रहेंगे, उसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है ना, उसका तीनों चीज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद में देखो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पर दे देते हैं प्रश्न। ठीक है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पे देखो बाबू, द्विघात बहुपद का व्यापक क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है वो? सी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम दे दिए। ठीक है, ये तो दे दिए बाबू, और ये जो है ना बाबू, इसमें तुमको कहेगा कि शून्यकों के बीच में संबंध, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया तुमसे। ठीक है, और 2 चीज पूछ दिया, अल्फा इंटू बीटा, हर एक प्रश्न का निकालना। ठीक है, हर एक प्रश्न का निकालना, क्या निकालना? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देते हैं प्रश्न। ठीक है, तो दे देंगे प्रश्न। क्या है बाबू? 2x स्क्वायर प्लस क्या है बाबू? 3x माइनस क्या है बाबू? 6। ठीक है, उसी प्रकार से दे दिए 3x स्क्वायर है ना, -4x प्लस क्या बाबू? 7। ठीक है, उसी प्रकार से दे दिए -4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस क्या दे दिए बाबू? 8। ठीक है, उसी प्रकार से दे दिए चौथा में -8x स्क्वायर है ना, -8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस क्या बाबू? 6। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन में दे दिए, क्या दे दिए बाबू? 5वां नंबर क्वेश्चन में 7x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस क्या बाबू? 6। ठीक है, तो इसमें निकालना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। कैसे निकलेगा बाबू? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा ए, बी और सी। ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। जब भी कहते हैं ए और बी और सी निकालते हो तो कैसे निकालना है? चिन्ह सहित। कैसे निकालना है वो? चिन्ह सहित। ठीक है, याद रखना है, ए बी और सी क्या होगा बाबू? चिन्ह सहित होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो? -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या है तो वो c/a होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन को हम बता देते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा बाबू? -b क्यों है बाबू? तो x का गुणांक कौन होता है? b होता है, तो x का गुणांक कौन है? 3, तो 3 लिख देंगे बटे a का मान क्या बाबू? तो a कौन होता है? x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो हो जाएगा -3/2। अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है। ठीक है, क्या होता है बाबू? c/a होता है, c/a होता है। बताओ c कौन है बाबू? अचर पद होता है, चिन्ह सहित लेना है ना, -6 अब बटे a का मान क्या बाबू? 2 है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं, जिसे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, इधर ध्यान दो, लिखने पर नहीं रहो, -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, समझना भी है, खाली लिखते जीते भूम निगर है कि नहीं। देखो फॉर्मूला में की बाबू, पहले से माइनस है तो पहले से माइनस देंगे ना हो। अब b का मान क्या है? अब b का मान तुम देखो, तो b का भी मान है -4 और चिन्ह से लेना, तो 2 को माइनस है ना, तो हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा बाबू? प्लस। अब बटे a क्या बाबू? तो 3 है, तो 3 लिखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बताते हैं जब सेम चिन्ह हो तो प्लस, अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस। क्या हो जाएगा? 4/3। क्या हो जाएगा बाबू? 4/3। चलो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू? c/a। तो बताओ इसमें c कौन है? अंतिम वाला है 7। ठीक है, और क्या होगा बाबू? और a कौन है बताओ? तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, याद रखना है। और जो होता है संख्या वो क्या होता है बाबू? अचर पद।
है ना, इतना याद रखो बन जाएगा, है ना, हर हमेशा बनेगा, ठीक है। तो सी बटे ए हो गया बाबू, इतना आ गया, 7/3 आ गया। इस तरह से है ना द्विघात का बना लेना है, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं त्रिघात बहुपद में। क्या बाबू त्रिघात बहुपद का बाबू क्या होता है, ax क्यूब प्लस क्या होता है बाबू bx स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू cx प्लस क्या होता है बाबू d, है ना। फिर से कहेंगे x क्यूब का गुणांक कौन होगा बाबू, x क्यूब का गुणांक कौन होगा बताओ, x क्यूब का गुणांक कौन होगा बताओ, a होगा, है ना। x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा बाबू, x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा बाबू, x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा b होगा, है ना। x का गुणांक कौन होगा बाबू, x का गुणांक बताओ जल्दी से, c होगा, है ना। अचर पद कौन होगा, अचर पद क्या होगा बाबू, d होगा, अचर पद क्या होगा बाबू, d होगा, ठीक है। तो हमें बताना है चुनकों के बीच परस्पर, है ना, संबंध के बारे में, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू क्या बाबू अल्फा, है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बारे में बताना है। तो क्या जाएगा बाबू, ए बटे ए पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, बी बटे ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, सी बटे ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, डी बटे ए लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है। तो देखो बाबू हम प्रश्न दे देते हैं और उसको हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न दे देते हैं त्रिघात बहुपद, क्या बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना हो बाबू, 3 हो। अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद देखो, त्रिघात बहुपद दे देते हैं, जैसे 3x³ प्लस क्या बाबू 4x² प्लस क्या बाबू 5x प्लस 6 है, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस इस तरह से हम दे देते हैं बिना बोले, ठीक है, जल्दी। चलो ये हो गया ना इस प्रकार से। चलो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब तुमको बताना है ए बी और सी, इसमें से बताना ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है, और ये तीनों भी निकालना है। क्या निकालना बाबू, ये तीनों निकालना। पहले तो निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर भाट, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये निकाल के लाना है, ठीक है। निकालना है घर में बैठ के, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो घर में बैठ के निकालेंगे, ठीक है। और तुमको बताना ए का मान बराबर भाट, बी का मान बराबर भाट और सी का मान बराबर भाट, है ना। सी का मान बराबर भाट और क्या बाबू डी का मान बराबर भाट बताना, ठीक है। डी का मान बराबर भाट बताना, ठीक है, क्लियर। एक हिसाब बता देते हैं, ठीक है। एक हिसाब में क्या बताते हैं बाबू, देख ए का मान कौन है बाबू, ए का मान जो है ना बाबू 3 है। ए का मान क्या बाबू 3 है। बी का मान क्या बाबू, बी का मान, तो बी का मान 4 है। बी का मान क्या बाबू 4 है। सी का मान क्या बाबू 5 है। और डी का मान क्या बाबू, डी का मान क्या बाबू बताओ, तो 6 है। डी का मान कितना है, 6 है, ठीक है। डी का मान क्या है, 6 है, क्लियर हो गया। अब हमें ये बताना है, तो ये सूत्र है ना बाबू, ये सूत्र दिया ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा तुम बताओ, माइनस बी बटे ए होगा। तो माइनस पहले लगाओ, माइनस लगाओ। बी का मान क्या बाबू, वहां से देखो तो 4 है, तो 4 लिखो, बटे ए का मान कितना बाबू, तो 3 है, तो ये हो गया, आ गया, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो होता सी बटे ए। सी कौन है बाबू, तो 5 है, तो 5 ऊपर लिखो, है ना। और ए कौन है बाबू, ए कौन है बताओ, 3 है, तो 5 बटे 3 है। अब बताओ इसमें आ जाओ, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में आ जाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पहले लगाओ, फॉर्मूला माइनस है, वहां देखो पहले। डी का मान क्या बताओ, तो 6 है ना। और ए का मान क्या बाबू बताओ, 3 है, तो ये हो गया, है ना। एक प्रश्न हम बता दिए। अब देखो ये भी हो सकता है, इसको उतार ली, इसको उतार ली है, उतार ली विद्वान, कब उतारेगी। दो हो गया, बीटा का मान क्या हो गया बाबू, -2 हो गया। गामा का मान क्या हो गया बाबू, -4 हो गया, ठीक है। चलो उसी तरह से क्या बाबू प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। अल्फा का मान 3 है ना, बीटा का मान क्या बाबू -4 है ना, गामा का मान क्या बाबू 5, ठीक है। उसी तरह से आ जाते हैं, अल्फा का मान क्या बाबू -3 है ना, बीटा का मान क्या बाबू 5 और गामा का मान क्या बाबू 6, ठीक है। अल्फा का मान क्या बाबू 4 है ना, अल्फा का मान क्या बाबू 4 और बीटा का मान क्या बाबू -2 है ना, गामा का मान क्या बाबू 7 है, ठीक है। और अल्फा का मान क्या बाबू 5, अल्फा का मान क्या बाबू 5 और बीटा का मान क्या बाबू -3 और गामा का मान क्या बाबू 8 है,
ठीक है। तो तुमको बताना त्रिघात सूत्र से एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होता ना, एक्स क्यू माइनस क्या होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस क्या होता है वो अल्फा इंटू बीटा, और क्या था वो बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू क्या होता है वो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा वो एक्स है ना, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा बाबू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे बना लेना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होगा वो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलो ये बनाकर आना है घर से। उतार ली, उतार लो इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।